इस वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स के मीम्स नज़र आएंगे, वो भी फनी फनी, क्योंकि किसी ने किसी के लिए कहा पॉलिटिक्स के लिए, किसी ने किसी पॉलिटिक्स के लिए कहा। लेकिन आप पूरी वीडियोस में बने रहोगे तो आपको मज़ा आएगा। चलो फिर ज़्यादा देर ना करते, आपको ले चलते हैं सीधे वीडियो पे। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। क्या अब इसमें कि आपका आगे लड़की देख लो और इसमें 10 रोटी बोल रहा अब हर किचन में हमारा राज होगा। कॉकरोच जनता पार्टी को वोट दो, कॉकरोच जनता पार्टी को वोट दो। अरे राजकुमार दादा, हाँ। ये राहुल गांधी हैं। नमस्कार। ये आपसे बात करना चाहते हैं। हम कुत्तों से बात नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान सही का बात। इस्तीफा हो चुका है फ्रेंड्स। अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर बात करें। राम मंदिर में चढ़ावा पहले चोरी गालियां। पर जांच और कार्रवाई चल रही है। नया खलीफा एक बार तेरे ऊपर हॉस्टल में हुई चढ़ाई पे बात करे। हद है। पहले गालियां दो, कोई डिमांड नहीं मानी बाद में सरकार आके ने। माफी मांगो। अब सरकार कह रही है कि ये कल्चर बन गया केवल इंडिया का। कार्रवाई उन लोगों पे नहीं होगी जो नीट का एक्शन ना लिया एडमिट कार्ड जाए। दिखाएंगे या नीट की तैयारी हाँ। कर रहे हैं, ऐसा एविडेंस देंगे। बाकी सब लोगों पे कार्रवाई हो रही है। बताओ, इन कॉकरोचों के चक्कर में हमारे ईमान वाले भाई तो फंस लिए ना। हद है जी। हाँ, अब तुम्हें और नजर आया अब्दुल? कि गलत है ये। आज जगत ताड़ू अबे तुझे पता है देख लो, जो जंतर मंतर पर खाना बांट रहा था पहले भूख वाला, भर भर के गाली। क्या नाम था उसका? जुनैद मियाँ हाँ जुनैद। निकल लिए क्या? अबे निकला नहीं है पहले वो इनका देखो, जुनैद नीला तेरे लाल अकल्ले वाला। से मिला है वो। हाँ, अब हमारी देखिए। नमाजबादी अकल्लस मियाँ से। हाँ उससे मिला है वो। हाँ, अरे जगत ताड़ू, हमारी नमाजबादी अकल्लस मियाँ तो बहुत बड़े नेता हैं। वो ऐसे जिहादी जुनैद से क्यों मिलेंगे? तुम झूठी खबर फैला रहे हो। अबे झूठी अच्छा खबर नहीं काम फैला किया था तुमने अपने हिसाब मेरे से पास तो। सबूत है। क्या सबूत है? ये देख वीडियो। अरे हाँ, देख ले। तो ये तो क्या वही हुआ? वाली बात हो गई। पानी तुम्हारी से पानी मानसिकता मिले, समझ में मिले आई? कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। अरे जगत ताड़ू, तुम हमारे अकल्लस मियाँ को नीच कह रहे हो? और क्या? नीच नहीं है जब जगत ताड़ू, वो हमारे अकल्लस भैया। हाँ, अकल्लस भैया थोड़े अकल्लफ हैं। देखो तभी तो उनका नाम अकल्लफ है। अकल्लफ नहीं होते तो ऐसे जिहादी लोगों से क्यों मिलते जिसका पीछा तो यूपी पुलिस कर रही है। सही किया। तुमको पता है जुनैद मियाँ इतना बड़ा जिहादी है कि इसकी खुद की सगी बेगम ने और सगे फाले ने यूपी पुलिस से डिमांड करी है कि इसकी जांच करवाओ। इसका जुनैद और जुनैद ऐसे का ना अब्बा भी मिला तो भी दोनों डिलीट नहीं धर्मांतरण करता, का काम क्योंकि करते तुम्हारे हैं। हाँ, बकरी की कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। और ये भी डिमांड करी है कि जहाँ भी देश विरोधी प्रोटेस्ट होते हैं सबसे पहले जुनैद मियाँ पहुंचता है वहां अपना खाना लेके। पैसा कहाँ से आ रहा है अब बताओ। अब अकल्लस मियाँ इतने अकल्लफ होते तो फिर इससे क्यों मिलते? यूपी पुलिस इस जुनैद मियाँ के तो घोड़े लगाने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी अकल्लस मियाँ सोच रहे सफाया हैं हो कि गया। जुनैद मियाँ से पहले वो अपने धुलाई घोड़े लगा दी लगवा जो ले। भी कॉकरोचों की धुलाई अरे लगा दी अकल्लस मेट्रो में। मियाँ, इतनी अकल नहीं है आप में। अरे आपकी नाक टेढ़ी है और ऐसे लोगों से मत मिला करो, नहीं यूपी पुलिस आपकी गांड में टेढ़ी कर देगी। देखो ऐसे मोदी जी चलोगे, के चमक, पोस्ट लिखे चमक, धोखेबाज। और तुमको अगर मिलना ही है, मिलने का इतना शौक है तो जो क्या नाम है अकल्लस मियाँ, तुम अपनी बेगम से मिला करो टाइम पे। बेगम से? वो दूसरों की छाती के बटन खोलते हुए देखी हमने। बकरी की कसम खा रहे हैं, झूठ नहीं कह रहे। नोड़ी साहब, ये अकल्लस मियाँ अपनी बेगम से टाइम से नहीं मिलते। निधि आप तो- चौधरी अभी देखना एड्रेस के साथ। बात बताइए, क्या पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, कॉलेज बीए कर रहे हैं। बीए कर रहे हैं, ठीक है। अभी बता था भाई। बीए में क्या एम है आपका? बीए में वो है आर्ट्स से। आर्ट्स से। मैं बैचलर की स्पेलिंग सुनाना। सर स्पेलिंग बैचलर की स्पेलिंग नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप क्रांति करने के लिए आए हैं सर। आप देश का युवा समाजवादी। रोता है। यह रहा कॉकरोच आंदोलन का निष्कर्ष, जिस पर कुछ जनजी और कुछ शीघ्र पतन के परमानेंट शिकार वयोवृद्ध वामपंथी लहालोट हुए जा रहे। ऐसे ही अन्य दार्शनिक और सारगर्भित वचनामृत भी सुनने और देखने को मिले, जिसमें एक महिला कह रही थी कि
त्याग पत्र नहीं देते? यदि कोई पुरुष उस अंग की मांग करता तो हम सोच विचार कर ले कि एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते, परंतु एक महिला द्वारा पुरुष के पृष्ठभाग की मांग केवल एक ही स्थिति में हो सकती है कि उन्हें उस पर तंदूरी रोटी चिपकानी होगी या तबला घोड़े से लग गया। मैं मानता हूं कि आजकल तकिए का रैकरोन जो है बहुत जल्दी दब जाता है, पर उसके लिए शिक्षा मंत्री के कोमल सुपुष्ट नितंबों की मांग कर देना तो अमानवीय ही कहा जाए। ऐसे ही नीम के पत्ते कड़वा होने की बात कहते कहते जन जी यह कह गया, मान लेते कि नरेंद्र मोदी वही हैं जो आप कह रहे हैं, पर इस सूचना का मैं करूं क्या? भरवा तो बैगन होता है और हमारे बिहार वालों के होममेड भरवा मिर्च का अचार। अब मोदी जी का अचार तो अच्छा लगेगा नहीं किसी को, सिवाय योगी जी के फैन बॉयज के। एक नारा दिया गया, समझ लो आतंकवादी। यह भी सूचना विशेष लगती नहीं कि नीट के कारण मृत छात्रों में ऐसे नारों से क्या प्राण का संचार हो जाएगा? संजीवनी बूटी है क्या ये ऐसे नारे? या जेनजी ने यह नया डिस्कवर किया है कि ऐसे उपवाक्य नारे भी बन सकते हैं? इन सारे ही नारों में सर्वश्रेष्ठ नारा चुनने में हमें बहुत समय नहीं लगा, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक की एक सदस्य निर्णायक मंडली के स्वघोषित अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो ने देश का युवा रोता है, मोदी जी का डैश छोटा है को सर्वसम्मति से सर्वोत्कृष्ट और रचनात्मकता के शिखर को छूने वाला माना। इस नारे और ऊपर के हर नारे की गहनता में उतरने के पश्चात हमें लगा कि जन जी को कमर के नीचे वाले हिस्सों में अधिक रुचि है। इसका कारण जो भी हो, पर जो है सो है। मेरा प्रश्न यह है कि मान ही लेते हैं कि छोटा है, पर यह तो बताओ कि अब क्या प्रधानमंत्री बनने से पहले अब इंची टेप से नापा जाएगा कि किसका कितने इंच का है? जन जी चाहता है कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग लेंथ तो होनी चाहिए, पर यही क्राइटेरिया ये लोग -40 वाले डॉक्टरों पर नहीं लगाते कि रिजर्वेशन के बाद भी इतने नंबर तो आने चाहिए कम से कम। पर पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना इनका? उस प्रोटेस्ट का नेता ही अनपढ़ था तो सामने की जनता तो लिंग ही नापती फिरेगी। कभी गलती से इनके क्लब हाउस या लेट नाइट स्पेस में चले जाइए, यही दर्शन शास्त्र की शाखा पर मनन होता रहता। अरे यार, कभी गलती से इनके क्लब हाउस या लेट नाइट स्पेस में चले जाइए, यही दर्शन शास्त्र की शाखा पर मनन होता रहता है। उन्हें लगा कि जंतर मंतर और क्लब हाउस तो एक ही स्थान है, एक डिजिटल है, एक फिजिकल है। ईश्वर ने मुंह दिया है तो बोल दो। यहाँ मेरी समस्या थोड़ी दूसरी हो गई है कि कहीं ये जनरेशन जब वोटिंग के समय बूथ में जाएगी तो वहां किसी अफ्रीकन को तो नहीं खोजने लगेगी। फिर यह भी जानना है मुझे कि देश का युवा कैसी कैसी बात पे रोता है यार। मोदी जी का जैसा भी है वो मोदी जी को काम आएगा, तुम्हें क्या उससे अदरक कूटना है? या अखिलेश सरकार में ये बेरोजगारी नहीं थी। अच्छा, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, सुरक्षा तो महिलाओं को मिल रही है। आप कहना चाहते हैं कि सुरक्षा मुद्दा नहीं है आपका? सुरक्षा मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा मेन रोजगारी वाला है। अभी बता दे, सुरक्षा नहीं रहेगा तो कैसा रोजगार? जब आप सुरक्षित चलेंगे ही नहीं तो कैसा रोजगार आप करेंगी? तो योगी सरकार अगर परिवर्तन हो के अखिलेश सरकार आती है तो नौकरी मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। अच्छा, इश्क मुकम्मल है, हमें आधा नहीं चाहिए। हमें अखिलेश की सरकार, हमें सादा नहीं चाहिए। गालियां दे रही थी। इस सेहरा में तो योगी जी किसी न किसी को पसंद आएंगे ही। अरे श्याम थोड़े, उन्हें राधा नहीं चाहिए। पेपर लीक हुआ है गुजरात में, सब क्या बोला तूने? के पास फैक्ट है तो बताइए। जो गुजरात का ह्यूमर फैलाया गया था वहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है? फैक्ट है आपके पास? फैक्ट कुछ नहीं है, व्हाट्सएप पे ज्ञान दिखाया। क्या फैक्ट है? फैक्ट है भाई, सब है तो दिखाइए ना, हम देखना चाहते हैं। मेरा फोन ले लीजिए आप, नेट नहीं चल रहा तो मेरा फोन ले लीजिए। सरकार नहीं बनती। अभी गोदी मीडिया कहते हैं कानून बनना चाहिए, पार्लियामेंट में कानून पारित हो रहा है, लेकिन विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? विपक्ष कानून क्यों नहीं बनने दे रहा? बताइए। पंजाब का जो युवाओं का जो खून है, युवाओं की जो जीत है पंजाब में भी दिखाई देगी। बिल्कुल दिखाई देगी। कब जा रहे हैं पंजाब? भाई हम कब जा रहे हैं? जब बर्गर मिला। आप कब जा रहे हैं पंजाब? हम थोड़ी जाएंगे तो ताकि ये लोग ऐसे पकड़े जाएं। अभिजीत दीपके के लिए उसके संघर्ष की जीत हुई है, उसके और क्या संघर्ष की जीत? वो तो बिरयानी, वो तो गाली दे रही है। आप गए थे बैंक्वेट में? कहाँ आप गए बैंक्वेट में जहाँ जश्न मनाया जा रहा है? आपने भी तो 50 दिन गाली दे रही है। यार, आपने लट खाए होंगे। लट खाए हैं 50 दिन मेहनत किया है। आपको बुलाया? रखनी नहीं खिलाई भाई को, अकेले ही खा गया नान। कहाँ जा रहे हैं यार? आप तो जाइए। टाटा, गुड बाय, गया। बिल्कुल सही।
अरे जुनेद भाईजान, ये जो जनता इस लड़की ने सही से रेला उसे। प्रोटेस्ट हुआ, आप लोगों ने इतने लोगों की मदद की, इतने लोगों को खाना खिलाया, इन सब की फंडिंग कहाँ से हुई? देखिए ये सब अल्लाह का करम है, अल्लाह ने फंडिंग की है। चलिए बक्की छोड़ी, हाँ। वास्तु में बताइए कहाँ से इसका इंतजाम हुआ, कैसे फंडिंग आई? देखिए वास्तु में वास्तुगुण हुई, यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ब्रेड पकौड़ा और समोसा खिलाने में हमारे गांव का गुड़गांव बन गया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले हमारे फैमिली को उठा ले गए। बीजेपी वालों ने आपकी मदद नहीं की? कौन? वो बोना, उसने कुछ भी नहीं किया भाईजान। क्यों? मैं क्या बताऊं, अगर कोई 20 दिन तक कुत्ते के साथ भी रहता है तो रिश्ता कायम हो जाता है। मैं तो उनके साथ 36 दिन तक था, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भाईजान उधर मेरठ में घर पे ईडी की रेड पड़ गई है। अरे तो वो सारे लोग क्या कर रहे थे जो कहते थे सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का पेपर तो लीक नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह का नाम क्यों रहा वहाँ पर? व्यंग अलग चीज है, मनोरंजन अलग चीज है, और अभद्रता और अश्लीलता अलग चीज है। तो मोदी जी के लिए जिस तरीके के शब्दों को पोस्टर पर लिख करके लाया गया था, इस देश के सेनाओं को बीजेपी और आरएसएस के दलाल कहे गए। पहलगाम में वो खड़े रहते अच्छे से तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तमाम तरह के वर्दीधारियों पर लाठी बरसाए गए, पत्थर मारे गए, कई सारे पुलिसकर्मियों को घायल करने के बाद भी आप उनको जंजी कह रहे हैं। टाइम बम है साले, पिल्ले हैं। हाजी अफजल जंजी है क्या, जिसमें मोस्ट वांटेड दिल्ली में क्रिमिनल है वो उस रैली को ऑर्गेनाइज करते हुए है। उमर अब्दुल्ला जो आर्टिकल 317 को उस मंच से इंप्लीमेंट करने का काम करा, वो जंजी है। नो महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जंजी है क्या? सनातन विरोध का एक एजेंडा से सेट करने के लिए इस देश के सेना, इस देश के सरकार के अपमान के लिए एक मंच तैयार किया गया था। और आपको लगता है कि इस जो प्रोटेस्ट के बाद से कोई भी आदमी खुश है क्या? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया का इंस्टाग्राम अकाउंट उठा करके देखिए, वो कह रहे हैं कि अभी रुकना नहीं है, अभी E20 वाले का हिसाब करना है, अभी प्रधानमंत्री मोदी का हिसाब करना। इसका मतलब तो यही है, उनका जो मैनिफेस्टो और मैनिपुलेशन का जो कार्य था वो एक्सपोज हो चुका है। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये क्या बात करता है यार? प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। बिल्कुल सही कहा। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में, और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा, और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन। सीखो, कुछ सीखो इससे। अगर पहले भर के चैप्टर थे, मुगल्स के चैप्टर, वो सारे चैप्टर हटा दिए। इस देश का स्टूडेंट्स इस सरकार को सुधार देगा, तभी इन लोगों को ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी बस वोट की भाषा समझते हैं, अमित शाह बस वोट की मामला हो गया गड़बड़, तो उनके मुझे कोई देख नहीं रहा, मेरी बातें कोई नहीं सुन रहा, या फिर मुगल के लोग बातों को याद नहीं रख रहे हैं। इसीलिए इन लोगों ने एक बड़ा सा मोटिव बनाया। स्टूडेंट सुधार देंगे आप लोगों को। धमकी किसको देता है? धमकी किसको देता है? साला वहीं पहुंचा दूंगा जहाँ से पैदा हो गया। धमकी किसको देता है साला? फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि आप पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहले हियरिंग में? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। इतने दिन से जंतर मंतर पर बैठा था, काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा, उसकी बहुत खुशी है। पिटाई लगाई थी। उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आप जी रहे अपनी जिंदगी। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, बात ये है, देखो यार, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब बिल आ रहा है तो विपक्ष भी उस काम के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहा था कि आओ भाई हमारे साथ यहाँ हंगामा करो और सरकार गिराओ या फिर इस्तीफा लो। लेकिन वही लोग आज मिलकर ये बात कह रहे हैं कि ये बिल नहीं आएगा क्योंकि इसमें CBI बिना मतलब किसी राज्य की परमिशन या मुख्यमंत्री की परमिशन के बिना वहाँ जाके क्या करेगी, जांच करेगी, और जांच करने के बाद जो भी दोषी होंगे 10 करोड़ का जुर्माना, मतलब नेता राजनेता होंगे वो तो निकल जाएंगे, यहाँ हमारा लप्पू जन्ना होंगे वो पकड़े जाएंगे, तो 10 करोड़ रुपये उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। ऊपर से 10 करोड़ रुपये तो कोई भी दे देगा, मतलब दे रहा, लेकिन 10 साल की सज़ा, ये तो उनके लिए लग रहा था कि अब तो जेल में मूंगफली ना खानी कहीं पड़ जाए, इसीलिए उन लोगों ने इस बिल का विरोध किया है। तो मैं आशा करता हूँ क्योंकि जितने भी जनजीत लोग हैं
या फिर जितने छात्र लोग हैं वो कांग्रेस या फिर सपा या या फिर कोई भी पार्टी या केजरीवाल की पार्टी को लेकर ये बात सोचते हैं ये लोग तुम्हारे साथ में हैं, ये तुम्हारे साथ में नहीं है, ये सिर्फ माल कमाने के लिए गद्दी पे बैठना चाहते हैं, इसीलिए तुम लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया। इस्तेमाल कैसे किया? जैसे नहीं अपने यहाँ बोलते हैं कि पत्तल खाओ मतलब कोई नहीं, जैसे मान लो बर्गर होता है, एक पत्तल में देते हैं, एक दोने में देते हैं, दोना नहीं खाते हैं, बर्गर खाते हैं, दोना फेंक देते हैं। वैसे ही इस प्रोटेस्ट में उन लोगों ने अपनी हाइट के लिए अपना लाइन लाइट किया, अपनी सरकार को आगे बढ़ाने, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश की, ना कि छात्रों। समझ रहे हो? जिसके बात समझ में आएगी वो तो असली छात्र है और मेरे हिसाब से ये होना भी चाहिए। तो जो बिल है उसको देखता हूँ पास होगा नहीं होगा, क्योंकि अब ये विपक्ष के ऊपर है। अगर ये सच में बच्चों के साथ होते, नागरिकों के साथ होते तो शायद ये बिल पास हो जाता, लेकिन ये नहीं, क्योंकि ये अपना माल कमाने और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ही सत्ता में आए। इन्हें देश, राजनीति, लोग और बच्चे, स्टूडेंट या फिर विकास या किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो शेयर करें और वीडियो को